ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हम लोग इस समय बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का खुजली थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है घर बनाने के पीछे, या ऐसे समझ सकते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। ये बुरा चीज़ तो नहीं है, खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में थोड़ा गए तो सीवियर प्रॉब्लम में आ सकता है। और हमेशा जब भी कोई घर बनाना करता है ना, तो उनको ये बता देता हूँ कि ये हमेशा समझ लेना चाहिए कि घर बनाए मूर्ख रहे उसमें पंडित। गब्बर सिंह कह के गया, जो घर बनाया वो फंस गया। आज के युग के अनुसार कह रहा हूं। तो घर बनाने से जितना ज्यादा बचे उतना बढ़िया है, गाड़ी खरीदने से जितना ज्यादा बचे उतना बढ़िया है। और अगर आपके पास अकूत अकूत पैसा बिन फालतू का पड़ा है, जरूर बनाओ। ऋण लेके घर कभी मत बनाओ। ऋण घृण समान होता है। घृण एक कीड़ा होता है, लकड़ी में लगता है, अंदर से रात को कुटर कुटर काटता है, ऊपर से गोल दिखाई देता है, और एक दिन जब गिरता है धड़ाम से गिरता है। और ऋण अच्छे टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो 7.5 और शनि महादशा में ऋण का ओवर पावर करे तो आदमी गिर के कोलैप्स हो जाता है। खत्म, टाटा बाय बाय ठुल्लू। इसलिए अच्छे समय पे ऋण अच्छा है, लेकिन उस टाइम जोन में ही खत्म कर देना। पकड़ लो, मकरू वाले ऋण ले रहे हैं। जब ऋण लोगे गाड़ी के लिए, घर के लिए, क्योंकि खुजली तो बढ़ेगा, सुलसुली तो पकड़ेगा अभी, तो ये टारगेट होना चाहिए कि 2 साल के अंदर अपना घर का, गाड़ी का, भूमि भवन वाहन का ऋण चुकता कर दो। जहां उधर शनि मेष राशि में घुसेगा और नीच का होगा, बार बार बोल रहा हूं, 2.5 साल तक कुंभ और मकर पीस जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो बल नहीं रहेगा। शनि के पास बल नहीं है तो आपके पास क्या बल है। और जब हम लोग उड़िया में बोलते हैं नई पोड़ी बजेबे विधा मारी बतेबे, और शनि को इसी समय सब ठोकते हैं घिच घिच के। झुक गया शनि ना, तो उसमें जो भी आया, मंगल भी आया तो एक बार ताव दिखा देगा, सूर्य भी घूम के आया तो उसको भी एक बार ताव दिखा देगा। मत बोलो, उस समय देखना आप लोगों का हालत कैसा रहेगा, वो भीगी बिल्ली और चुचुआ कुत्ती जैसे हो जाएगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि उस समय चुका देना, और उससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो भाई मर्जी आपका। तो अब हम लोग इसमें जो मूलभूत बात है, जिसके लिए मैं यहां इस बात को छेड़ रहा हूं, उसको समझने का कोशिश करो। ये तो गया बेसिक बात, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दिया हूं। और आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो संजय जी 75 भूमि भवन वाहन, संजय जी 75 भूमि और संजय जी 75 वाहन, अलग अलग चैनल है, उसमें रेगुलर मैं फोकस करते रहता हूं उस विषय के ऊपर। तो आपको ऑटोमेटिक उसके बारे में एक बेसिक बेसिक बात समझ में आ जाएगा। उसको मुझे और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिक बात है। अब हम लोग ये समझ लें कि जब भी कोई घर बनाने के लिए जाए तो ठीक है, ये ऋण का पार्ट बोलना था बोल दिया, लेकिन मैं हमेशा रहता हूं कि अपना चादर जितना है उतने में, जितना चादर है उतने में रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, कामना है, वासना है, राहु है, शुक्र है, ये कभी छोड़ते नहीं है ये ग्रह। जैसे ही आपका राशि आपके ऊपर आ गए तो बोलते हैं कि खरीदो रे, लाओ रे, मांधो रे, ये क्या गाड़ी है रिनोल्ड क्विट, हम क्या ड्राइवर, हम तो फॉर्च्यूनर लेंगे, लैंड रोवर लेंगे। अबे तेरा औकात तो देख, नहीं ऋण लेके लेंगे तो क्या कर सकते हैं, वो करेगा। बीमारी पकड़ा है, ग्रह बीमारी, 7.5 का अलग बीमारी, बिना 7.5 वालों का अलग बीमारी। ठीक है, तो ये बीमारी पड़ा हुआ है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते।
कोई बात नहीं। तो फिर ऐसे कंडीशन पे आप कैसे सही गाड़ी सही घर ले सकें, उसको आपके सेवा में रखना बड़ा मेरा जरूरी है। कि आप जब घर जमीन लें उसके ऊपर तो और बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय इतना ही बात कर दे रहा हूं। वास्तु फल क्या बोल रहा है, वास्तु आधार पर अगला 3 महीना 4 महीना जब तक मंगल यहाँ पर जाएगा, मेष राशि तक घुस रहा है, तब तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा ये बीमारी, उसके बाद ये बीमारी छूट जाएगा। ठीक है। क्यों छूट जाएगा, उसके पीछे क्या रहस्य है? देखो, मंगल जैसे 7.5 खत्म हुआ, मंगल जैसे ही आपके चतुर्थ स्थान को देखा तो आपका कुंडली खुजली बढ़ा। अभी धीरे धीरे मंगल क्या होगा, उच्च में जाएगा। तो भूमि भवन वाहन का जो भी प्लैनेट जैसे जैसे उच्च में जाता है तो मन में उत्कंप, और घर बनाओ रे, गाड़ी खरीदो रे। अब उसको नहीं रोक सकते, बोले और नहीं रोक सकते गुरुजी, फटाफट बनाना है, बना बना कोई बात नहीं है। तो उसके बाद कंट्रोल होगा जाके जब मेष राशि में मंगल घुसेगा। जैसे ही मेष राशि को मंगल छोड़ा, तब देखना कि ये जो मकरू लोगों के ऊपर अभी भूमि भवन वाहन बनाने का जो भूत चढ़ा हुआ है, गाड़ी खरीदने का जो भूत चढ़ा है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक डाउन हो जाए। लेकिन नेगेटिव बात है, अभी आपको करना है, कर जाओ, कूदना है कूद जाओ, मरना है मर जाओ, दौड़ना है दौड़ जाओ, चढ़ना है चढ़ जाओ, यही टाइम है। उसके बाद अगर आप कोशिश करोगे तो नहीं चढ़ सकते। उसके बाद फिर अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग सब्जेक्ट है, होगा, किसी किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिस बात के ऊपर मैं फोकस करना चाहता था, सबसे पहला कि अगर जमीन खरीद रहे हो तो सबसे बढ़िया है, और अगर जमीन नहीं खरीद रहे हो, डायरेक्ट घर बना रहे हो, तो फिर आपके लिए ये मैटर कहीं ना कहीं से समस्याप्रद हो सकता है। और अगर घर ले रहे हो तो, और डायरेक्ट खरीद के, तो समझ लेना कि खाली बेवकूफी नहीं कर रहे हो, परम बेवकूफी और महाबेवकूफी, और उससे बड़ा बेवकूफ तो और कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, आपके पास पैसा है तो आप जरूर लो, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मध्यवित्त वालों के लिए कह रहा हूं। आप सब अपने तरफ नहीं ले लेना मेरा बात को। कुछ लोग गुस्सा, हाँ गुरु जी ऐसा बोल रहे, बोले हाँ ऐसे ही बोलते हैं। आते हैं अभी दूसरा बात पे। वास्तु पुरुष का कुछ हर एक महीना उनका चलन होता है, हर एक 3 महीना में। तो उसका रूल क्या है? देखो, भाद्रपद आश्विन कार्तिक, इस समय वास्तु पुरुष का सर पूर्व में सर रहता है, दक्षिण में दृष्टि रहता है। इस कंडीशन पे कभी भी वास्तु पुरुष के ऊपर गड्ढा उद्धा नहीं खोदना जो घर बना रहे हैं, जमीन डायरेक्ट लेके। मार्गशीर माघ और पूष में दक्षिण में सर रहेगा, उत्तर में दृष्टि रहेगा, तो दक्षिण दिशा के कॉर्नर में कभी डायरेक्ट पहला वहां पर खोदा खोदी नहीं करना। फाल्गुन चैत्र और वैशाख में पश्चिम में सर रहेगा, उत्तर में दृष्टि रहेगा, तो सर नहीं मार देना, सर नहीं तोड़। ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण में उत्तर में सर रहेगा, पूर्व में दृष्टि रहेगा, तो उस समय सर नहीं ठोक देना। मैं कोशिश करूंगा हर दिन हर महीना वास्तु फल लेके आने के लिए। तो इनका सर जहां पर है वहां पर टारगेट कभी भी नहीं करना चाहिए, या वहां से किसी भी प्रकार का हिट नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। दूसरा, एक और रूल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो अगर आप देखोगे कार्तिक महीना, तो कार्तिक महीना में घर प्रारंभ करने से धन धान्य वृद्धि, मैं आऊंगा इसको लेके, लंबा वीडियो लेके आऊंगा। मार्गशीर मास में धन धान्य पुत्र संतान बुद्धि, पौष मास में घर बनाओगे तो चोर तस्कर का वृद्धि, और माघ मास में घर बनाओगे तो धन पुत्र पुत्रादि धन धान्य लभेद नर, और फाल्गुन महीना में बनाते हो तो बहु धन संपत्ति और पुत्रवान भवेद नर। तो मार्च तक, अप्रैल तक, यानी मंगल जैसे यहाँ मेष में घुसेगा तब तक आप लोगों के लिए घर बनाने का प्रचंड, जो जिस महीना में वहां से गिनती कर दिया, आगे समझ जाओ आपके लिए, आपके राशि के अनुसार कि भाई कब घर बनाएंगे तो सही रहेगा। तो ये बता दिया आपको बेसिक बात, इसको मानोगे तो थोड़ा सा सुरक्षित रह सकते हो। बाकी तो बहुत सारा बात है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से गृह पूजन करें, क्योंकि घर बना रहे हो तो और खरीद रहे हो तो भी बहुत सावधानी के साथ खरीदना चाहिए, बहुत कुछ देखना पड़ता है।
आबो हवा चलन ज्ञान, पूर्व दिशा में कोई पूर्व दिशा में उत्तर दिशा में कोई मतलब वहाँ मसान घाट नहीं हो, उस जगह का भूमि परीक्षण करता है, अंदर तक का कोई हड्डी उड्डी नहीं हो, या उसमें एनर्जी क्या है, और ये सब अगर एनर्जी नहीं टेस्ट किए और सीधा सीधा घर बनाने में उतर गए या घर खरीदने में उतर गए तो वहाँ सबको ले डूबते हैं और सबको ही बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमत्ता तो यही है कि जब भी आप कोई भी किसी भी प्रकार का घर वगैरह का प्लानिंग करते हो तो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करिए, स्टडी करिए, बढ़िया से बढ़िया जो मांस मछली अंडा दारू नहीं खाने वाला पंडित को बुलाइए, वहां बैठाइए, क्योंकि ग्रह का कारक बृहस्पति और ब्राह्मण, तो वो आपको एनर्जी स्टडी करके बता देगा। कोई मशीन से पता चलता नहीं है, चलेगा भी नहीं। तो जो भी आपके पास होंगे, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाने से, हालांकि आज के डेट में ऐसे एनर्जी प्रोन पंडित लोगों का कॉस्ट ज्यादा रहता है, वो लोग ज्यादा उनका रेट रहता है, लेकिन आप अपने लिए अपने में को ढूंढ लेना ताकि वो बैठ जाए, एक बार उसको एनर्जी पता चल जाए। और कई प्रकार के डाउजिंग स्टिक, डाउजिंग रॉड, डाउजिंग मैग्नेट, डाउजिंग ट्यूनिंग फॉक, रुद्राक्ष टेस्ट, भूमि टेस्ट, मिट्टी टेस्ट, जो लोग ग्राउंड जीरो से घर बना रहे हैं उनके लिए, और जो लोग नया घर ले रहे हैं उनको तो और ज्यादा देखना पड़ता है। लेकिन याद रखना, मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग पुराना किसी का पहले रहते थे और आप परपट्टी के नाम पे खरीद लिए, तो मैं हाथ जोड़ूंगा कि ऐसे परपट्टी को मत खरीदो। किसी का परपट्टी कभी भी नहीं खरीदना। पुराना घर, पुराना गाड़ी, पुराना बुढ़ी कभी भी किसी भी कीमत में खरीदने का मैं आपको सजेशन नहीं दे सकता एस्ट्रोलॉजिकली। बाकी आपका खुजली है, कहीं पर बहुत दाम का है, करोड़ों रुपए का धंधा है, और करोड़ों में ले लो और फिर करोड़पति हो जाओगे, वो भी देख लेना। तो ये सारा नेगेटिव पॉइंट का बात है। और दूसरा ये है कि पुराना घर क्यों नहीं लेंगे, ये एक बहुत बड़ा तर्क वितर्क वाली बात है। आप मानो मत मानो, आपका मर्जी है, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन जितने सारे पुराना घर वाले लोग के लेके रहे हैं, मैं देखा हूं उनका रिसर्च, 100 में अगर किसी को सूट कर गया 30-40%, 30% तक सूट करता है, लेकिन 70% अगर सूट नहीं किया तो जो भी आपके पास रहा है वो सब डैमेज हो जाएगा। उदाहरण है, पकड़ लो जैसे एक घर है, तो वो घर में वो खरीद लिया, सेकंड एक मियाँ बाबा घर था, खरीद लिया, तो उसमें जब से गया तब से चोरी, तब से चोरी, तब से चोरी। मैं फिर बड़ा रिसर्च किया तो पता चला उसको, तो वो तो बोला हम लोग तो ये सब नहीं मानते हैं। तो वो घर बना था पौष महीना का प्रारंभ में, वो लोग नहीं मानते थे धर्म, और एक हिंदू खरीद लिया उसको अपने नाम पे। चोरी ही चोरी, सोना गहना, गाड़ी, घर, ताला तोड़, कहीं जा नहीं सकता ये कंडीशन। दूसरा, एक घर ऐसा हुआ है उसके घर में लड़की ही लड़की, लड़की ही लड़की, लड़की ही लड़की, 4-5 लड़की कर दिया। मैं बोला यार, मेरे को बुलाया था, मैं गया, मतलब ठीक है, तो मैं बोला एक काम कर, घर चेंज कर, भले किराए में भी ले जा और ये घर कैसे भी करके बेच। पहले तो कूं 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 किया, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बड़ा सेठ जी टाइप था, वो घर बेचा, और उस पैसा से मैं बोला था कि 15% धर्मादा कर देना, बाकी पैसा अपने घर बनाने में लगा देना। और उस समय मैं उसको प्लानिंग बना के दिया उस महीना में पर्टिकुलरली कि कौन सा वास्तु में रहने से पुत्र संतान होता है, और वो बनाया और रहा हुआ। ये इफेक्ट है। इसलिए पुराना घर कौन कब बनाया, किस महीना बनाया, क्या वास्तु से बनाया, घर जब हमारे पास बनने आता है तो हम लोग पहले पूछते हैं यजमान को, भाई घर क्यों बना रहा है, धन धान्य, व्यवसाय, संतान प्राप्ति, मान सम्मान प्राप्ति, राजनीति, तो अलग डायमेंशन का अलग वास्तु क्राइटेरिया के अनुसार घर बनता है। अगर ये बात मेरा आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप बनाओ, आप बनाओ। सबसे पहला ये जरूरी समझना और जानना कि मैं घर क्यों बना रहा हूं, ये प्रश्न हमेशा पहले पूछ लेना चाहिए अपने आप को, मैं घर क्यों बना रहा हूं। ये जिस दिन समझ में आ जाए, मैं घर क्यों खरीद रहा हूं, बोला परपट्टी है, बेचेंगे खरीदेंगे फिर अलग बात, लेकिन वो भी आपके सर माथे पे आएगा, वो वास्तु एनर्जी, और उसका दंड, दोष, कष्ट, पीड़ा भुगतना भी पड़ेगा। जैसे सोचो किसी का नवम का शनि है, और अगर उसका रूल है कि अगर 3 घर से ज्यादा हुआ तो आदमी मरेगा या फिर नहीं रहेगा, टूट जाएगा। शनि बचा तो देगा, पकड़ लो आप पूजा पाठ करते हो, लेकिन
आप बोलोगे पर पट्टी में लगाएंगे, सब नवम में नहीं, कुछ पर्टिकुलर भाव में, अगर कन्या का नवम है, मिथुन का नवम है, चौथा घर बनने देगा नहीं। लेकिन आप पर पट्टी के चक्कर में फंसा दिया पैसा और खरीद लिया या पूजा कर लिया या ले लिया, बिगड़ जाएगा मैटर। तो ऐसे कंडीशन पे बहुत सोच समझ के कितना प्रॉपर्टी का मालिक ये हो सकता है और इसको कितना प्रॉपर्टी देना चाहिए, इन विषय बिंदु पे ध्यान देना चाहिए। आगे वास्तुफल में मैं इसका और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगा। और वास्तु चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है, संजय जी 75 वास्तु, उसमें आप जा सकते हो। अगर ज्यादा जानकारी के लिए वहां बहुत सारा डिटेल दे दिया हूं, प्रैक्टिकल फील्ड विजिट का भी वहां पर वीडियो आपको मिल जाएगा। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड तो आप लोग उसमें जाकर देख सकते हो। और आज के डेट में किसी को बुलाने का आवश्यकता नहीं, इट इज अवेलेबल इन द नेट, बहुत सारा बात अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, बढ़िया बढ़िया ज्ञान है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और 42-43 साल से बाप दादा के साथ पुश्तैनी करते करते आ रहे हैं, तो कुछ ज्यादा कन्फर्मेटिव नॉलेज रहता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप भी मेहनत करोगे तो आप भी सीख जाओगे और करोगे। धन्यवाद, नमस्कार।